ना जाने कितनी पुरानी बात है। राजगढ़ नाम के एक राज्य पर एक राजा राज किया करता था। अपनी प्रजा में वह बहुत ही लोकप्रिय था। उसके लोकप्रिय होने का कारण ये भी था कि वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। अमीर हो या गरीब, सबके साथ वो बराबर का बर्ताव करता। कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, परंतु अपराधियों पर बिल्कुल भी दया नहीं करता था। किसी जरूरतमंद के लिए उसके खजाने का मुंह हमेशा खुला रहता था। जो भी फरियादी उसके पास आता, कभी खाली हाथ ना लौटता। राजा का खजाना हमेशा भरा रहता था, परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वो राजा बना और उसने राजगद्दी संभाली, तब राज्य की हालत बहुत ही खराब थी। हर तरफ कोई ना कोई मुसीबत थी। प्रजा के लोग बड़ी ही गरीबी में थे। चोर और डाकुओं का बोलबाला था। प्रजा की कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी वजह यह थी कि पहले वाले राजा प्रजा की कोई परवाह नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। आखिरकार प्रजा के दुखों के बादल छट गए। सौभाग्य से नया राजा बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके मन में प्रजा के लिए बड़ा ही सम्मान था। उसने राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेते ही इस तरह के प्रबंध किए कि राज्य से गरीबी और अपराध कम होने लगे। लोग घरों में चैन की नींद सोने लगे। राजा के मंत्री भी अब पूरी ईमानदारी से काम करने लगे। जिस पर भी कोई अन्याय होता, वह सीधा राजा के पास न्याय के लिए पहुंच जाता। राजा के 4 बेटे थे। चारों ही बड़े सुंदर और नौजवान थे, परंतु राजा को अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत ही प्यार था। उसका कारण ये था कि छोटा बेटा बहुत ही समझदार और दयालु था, जबकि बाकी तीनों बड़े भाई बड़े ही घमंडी थे। ये घमंड था कि वो राजा के बेटे हैं। वे इधर उधर उधम मचाते फिरते और आम लोगों को परेशान करते, जिसकी वजह से उन तीनों को कोई भी पसंद नहीं करता था। लोग अक्सर राजा से उनकी शिकायत किया करते। राजा को इस बात का बड़ा ही दुख था। वह अपने तीनों बड़े बेटों को बहुत ही समझाता, मगर उनके कान पर जूं तक ना रेंगती थी। राजा की इच्छा थी कि उसके बेटे ज्ञान प्राप्त करें, मगर बड़े भाइयों ने पिता की ये इच्छा पूरी नहीं की। वे गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं गए, परंतु सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम वीर था, वो मन लगाकर पढ़ता और विद्या ग्रहण करता। इसीलिए वह राजा को सबसे अधिक प्रिय था। राजा को उस पर गर्व था कि कम से कम एक बेटा तो योग्य निकला और इतना गुणवान भी है कि अपने पिता का नाम रोशन करेगा। छोटे भाई के प्रति पिता का इतना प्रेम देखकर बड़े भाइयों को ईर्ष्या होने लगी और वो हमेशा इसी कोशिश में रहते कि किस तरह से पिता की नज़रों में उसे गिरा दिया जाए, मगर वीर उन्हें कभी ऐसा करने का अवसर नहीं देता था। वो अपने भाइयों की नीयत को समझता था, मगर अपने पिता से कभी कुछ ना कहता। समय अपनी गति से बीतने लगा। एक दिन की बात है, राजा ने अपने सभी बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बेटों, मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी राजगद्दी के वारिस का फैसला कर दूं, यानी मेरे बाद जो इस राज्य का राजा बनेगा उसका ऐलान मैं आज कर दूंगा। चारों बेटे ये सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने आगे कहा, एक राजा में जो कुछ भी गुण होने चाहिए, वे सभी गुण मेरे छोटे बेटे वीर में हैं। इसीलिए मैं उसे अपनी राजगद्दी सौंपने का फैसला करता हूँ, यानी मेरे बाद मेरी राजगद्दी का वारिस मेरा छोटा बेटा वीर होगा। ये सुनकर बड़े भाइयों के दिल में आग लग गई। वे भला ये कैसे बर्दाश्त कर लेते कि सबसे छोटे भाई को राजगद्दी मिल जाए। वे लोग बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि पिता की आज्ञा को काट नहीं सकते थे, परंतु दिल ही दिल में उन्होंने निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह से वो राजा को उसका निर्णय बदलने पर विवश कर देंगे। वे उस समय तो कुछ नहीं बोले, परंतु जैसे ही छोटा भाई वहां से चला गया तो वे लोग पिता से कहने लगे कि आपने जो फैसला किया है वो एकदम गलत है। ये तुम क्या बकते हो? तुम चाहते हो
कि मैं तुम में से किसी को अपनी राजगद्दी सौंप दूं, जबकि तुम सबके सब कामचोर और अशिक्षित हो। आखिर वीर में ऐसी क्या खराबी है? बड़ा बेटा बोला, वो आपकी जान का दुश्मन है। झूठ, बिल्कुल झूठ। राजा चिल्लाया, भला वो मेरी जान का दुश्मन क्यों होने लगा? जरूर ये तुम लोगों की कोई चाल है। वो आपकी जान का दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि अगर आपको उसकी हरकतों का पता चल गया तो आप अपना फैसला बदल देंगे, इसीलिए वो आपकी जान के पीछे पड़ा है। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये बात साबित कर देंगे आज रात को ही। ये बात कहकर बड़े भाई वहां से चले गए। राजा अब चिंता में डूब चुका था। छोटे बेटे वीर की ये आदत थी कि वो प्रतिदिन जब राजा के सोने का समय होता तो खुद एक दूध की प्याली लेकर जाता और अपने हाथों से पिता को दूध पिलाता। आज रात को जब वीर दूध का प्याला लेकर राजा के पास पहुंचा, तब जैसे ही राजा वो दूध पीने लगा, तभी बड़ा बेटा जो वहीं पर खड़ा था, उसने दूध का प्याला झपट कर नीचे गिरा दिया। दूध जमीन पर बिखर गया और तभी एक बिल्ली उसे चाटने लगी। राजा ने गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है, परंतु दूसरे ही पल उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया क्योंकि वो बिल्ली मर चुकी थी। बड़े भाई ने पहले वीर की तरफ घूर कर देखा, फिर अपने पिता से कहा, देखा आपने, बिल्ली मर गई, इसी तरह आप भी मर जाते। वीर ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। असल बात ये थी कि उस दूध में बड़े भाइयों ने जहर मिला दिया था, जबकि वीर इस षड्यंत्र से बिल्कुल ही अनजान था। पिता ने अपने बेटे वीर की तरफ तेज नजरों से देखा और नफरत से कहा, ये तुम्हारा असली रूप है। नाटक तो ऐसे करते थे जैसे मुझसे बहुत ही प्यार करते हो, परंतु मुझे मारना चाहते हो। अच्छा हुआ सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। वीर घबराया हुआ कभी राजा को देखता, कभी बड़े भाई को देखता, तो कभी मरी हुई बिल्ली को देखता। उसके मुंह से शब्द ही ना निकले। राजा ने तुरंत कहा कि महामंत्री जी को बुलाया जाए। हमने अपना फैसला बदल दिया है। हमारे बाद राज्य तीनों बड़े बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और इस मक्कार वीर को कुछ नहीं मिलेगा। ये अपने पिता का दुश्मन बन गया है। उसके बाद राजा ने वीर की तरफ देखा और कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा कभी अपनी सूरत मत दिखाना। वीर की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। भाइयों ने ऐसा धोखा दिया था। राजा इतने क्रोध में था कि वीर को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही ना मिला और वीर वहां से चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। इधर बड़े भाइयों ने प्रजा में ये झूठी खबर फैला दी कि वीर ने अपने पिता को जहर देकर मारने की कोशिश की है। लोगों को हैरानी तो बहुत हुई, परंतु जब राजा ने इस बात को सच बताया तो सबने यकीन कर लिया। सब लोग वीर को दुत्कारने लगे। बड़े भाइयों की चाल कामयाब हो चुकी थी, मगर अभी भी एक मुश्किल उनके सामने थी। ये संभव था कि राजा को सच्चाई का पता चल जाए और वो फिर से वीर को अपना वारिस बना दे। इसीलिए उन्होंने राजा यानी अपने पिता को मारने का फैसला कर लिया। तीसरे ही दिन राजा की हत्या हो गई। पूरे राज्य में दुख का समाचार फैल गया। सारी प्रजा आंसू बहा रही थी। सबसे ज्यादा तो छोटे भाई वीर को इस बात का दुख था, परंतु सभी को वीर पर ही शक था कि उसी ने पिता की हत्या की है, क्योंकि उसी ने पहले भी राजा को मारने की कोशिश की थी। बड़े भाई भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। कुछ दिन बीते, राजा के राज्य को बड़े भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया गया। राजा का महल सबसे बड़े भाई के हिस्से में आया। राजा की मौत होते ही राज्य की हालत पहले जैसी नहीं रही, बल्कि फिर से एक बार राज्य में गरीबी और ज़्यादा फैलने लगी, जिसका कारण ये था कि बड़े भाई राज्य की भलाई छोड़कर अपने ऐशो आराम में लग गए थे। वे बड़े ही लालची थे। जो भी राजा के खजाने में धन था, उन्होंने अपने ऐशो आराम और विलासता पर खर्च कर दिया।
राज्य की जनता के लिए राजमहल के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उधर छोटे भाई वीर को महल में एक छोटी सी कोठरी में रख दिया गया। वो दिन रात पड़ा रहता और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता रहता। वो सोचता कि कुछ दिन पहले ही वो एक राजकुमार था, पिता का सबसे प्यारा और लाडला, और आज वो अपने भाइयों के यहाँ पर नौकर था। भाइयों ने उसे घोड़ों की देखभाल करने का काम दे रखा था। उसे पेट भर खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता और भाइयों की डांट अलग से सुननी पड़ती। कई बार उसके मन में आया कि ये राज्य छोड़कर भाग जाए, परंतु फिर वो सोचता कि भाग जाने से समस्या का हल ना होगा। वो दुख सहकर भी अपने सारे काम करता और घोड़ों की देखभाल करता। एक रात की बात है, जब वीर अस्तबल से वापस आ रहा था तो उसने अपने भाइयों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। बड़ा भाई कह रहा था कि पड़ोस के राजा की 4 बेटियां हैं, चारों की चारों बहुत ही सुंदर हैं और हम तीनों उनमें से 3 बहनों के साथ शादी करने वाले हैं। लेकिन एक मुश्किल है कि वो चारों बहनों की शादी एक साथ करेगा और उसकी सबसे छोटी बेटी ने एक शर्त रखी है कि जो भी लोग उससे शादी करना चाहते हैं वो सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, फिर वो अपना पालतू तोता उड़ाएगी। वो तोता जिस भी आदमी के सिर पर बैठ जाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा और ये सब परसों ही होने वाला है। हम तीनों कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे ताकि परसों तक वहां पहुंच जाएं और परसों शाम को शादियां हो जाएंगी। सभी भाई बहुत ही खुश हो गए। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर रवाना हो गए। वीर महल में अकेला था। उसने सोचा कि उसे भी जाना चाहिए। हालांकि उसके जालिम भाइयों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने महल से बाहर कदम रखा तो उसकी खैर नहीं, परंतु उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा और वो भी एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते एक घना जंगल था। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि उसके सामने एक साधु महाराज आकर खड़े हो गए। वीर ने घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और बहुत ही भूखा हूँ। यहाँ ना तो कोई फलदार पेड़ है और ना ही पीने का पानी है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? वीर ने अपने पास रखी हुई 3 रोटियां और पानी की सुराही उस साधु को दे दी जो उसने महल से चलते समय अपने पास रखी थी। उसे साधु पर दया आ गई। रोटी खाकर साधु प्रसन्न हुआ और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वीर ने उसे अपनी सारी आप बीती सुना दी। साधु ने कहा, बेटा, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने मुझे अपना खाना दिया और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहकर साधु ने एक अंगूठी वीर को दे दी और कहा कि इस अंगूठी को तुम पहन लो और इसे पहनकर तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी खिलाई हुई 3 रोटियों के बदले में ये तुम्हारा पुरस्कार है, परंतु इस अंगूठी का गलत प्रयोग मत करना। इतना कहकर साधु आगे चल दिया। वीर ने अंगूठी पहन ली और साधु को प्रणाम करके वो भी आगे बढ़ गया। जब वह पड़ोसी राज्य में पहुंचा तो वहां के राजा के पास जाने से पहले उसने सोचा कि मेरे भाई पहले से ही वहां पर होंगे और वे मुझे पहचान ना सके, इसके लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा। वीर ने तुरंत ही एक गरीब भिखारी जैसा वेश बना लिया और उस जगह पर पहुंच गया जहां छोटी राजकुमारी से विवाह करने के लिए लोग जमा थे। छोटी राजकुमारी महल से बाहर आई। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग चकित रह गए। राजकुमारी के साथ उसका पालतू तोता भी था। राजकुमारी ने अपना तोता उड़ाया। तोता लोगों की भीड़ के ऊपर मंडराने लगा। लोग उसे रिझाने के लिए उसे पुकारने लगे। तभी उसी भीड़ में गरीब भिखारी बने वीर ने अपनी अंगूठी का प्रयोग किया और इच्छा की कि ये तोता मेरे सिर पर बैठ जाए, और वही हुआ। तोता भिखारी बने हुए वीर के सिर पर बैठ गया।
सभी लोग चिल्ला उठे कि यही बनेगा राजकुमारी का पति। जब राजा ने देखा कि एक गरीब आदमी के सिर पर यह तोता बैठ गया है तो राजा ने कहा, बेटी तुम फिर से इस तोते को उड़ाओ, इस भिखारी को यहाँ से निकाल देते हैं। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, अब ये गरीब आदमी ही मेरा पति है। अब जो भी होगा मैं इसी के साथ विवाह करूंगी, यही मेरा भाग्य है। परंतु अंदर ही अंदर राजकुमारी निराश भी थी। इसके बाद तीनों बड़े भाइयों की शादी बड़ी बहनों के साथ हो गई और छोटे भाई की शादी छोटी राजकुमारी के साथ कर दी गई। बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन की इस बेवकूफ़ी पर बड़ा ही हंस रही थी और उसके पति का मजाक बनाने लगी। बड़े भाइयों ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो इस गरीब भिखारी की खूब खिल्ली उड़ाएंगे। अगले ही दिन बड़े भाइयों ने अपने ससुर से कहा, महाराज हम लोग शिकार के लिए जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ, शिकार खेलना तो राजाओं महाराजाओं का शौक है, पर उस गरीब भिखारी को अपने साथ मत लेकर जाना। नहीं नहीं, वो भी हमारे साथ जरूर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अस्तबल से बढ़िया घोड़े और हथियार अपने साथ लेते जाओ। परंतु उस गरीब भिखारी को एक गधा दे दिया गया और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बड़े भाई घोड़ों पर सवार होकर चले गए और छोटा भाई पीछे पीछे गधे के साथ चल दिया। वो एक जगह पर जाकर छिप गया। उसने नज़र बचाकर अंगूठी निकाली और अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की कि इस जंगल के सारे जानवर उसके गुलाम बन जाएं। फिर उसने अपना भेष बदला और राजाओं जैसे कपड़े पहनकर जंगल के एक कोने पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उसके सामने आ गए और सिर झुकाने लगे, जैसे वो उसे अपना राजा मान चुके हों। इधर जब बड़े भाई जंगल में पहुंचे तो देखा जंगल में एक भी जानवर नहीं था। सब जानवर कहाँ गए, वे लोग बड़े ही हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पर हजारों जानवर खड़े थे और एक बड़े से पत्थर पर कोई राजा खड़ा था। जैसे ही बड़े भाइयों ने जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार निकाले, जंगल के राजा यानी छोटे भाई ने कहा, खबरदार, जो तुमने एक भी जानवर को निशाना बनाया, वरना ये सब जानवर मेरे एक इशारे पर तुम सब पर टूट पड़ेंगे। वे लोग डर गए और बोले, हे जंगल के राजा, हम बड़ी दूर से आए हैं और राजकुमार हैं। अगर हम लोग बिना शिकार किए खाली हाथ लौट गए तो हमारी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। कृपया करके हमें एक एक हिरन दे दें तो हम लोग तुम्हारे एहसानमंद होंगे। जंगल के राजा ने कहा, यहाँ से अगर तुम शिकार ले जाना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो तुम लोग ऐसा करो, अपने हाथों में पहनी हुई सारी कीमती हीरे की अंगूठियां मुझे दे दो और बदले में एक एक हिरन ले जाओ। बड़े भाई क्या करते, इज्जत का सवाल था। उन्होंने अपनी कीमती अंगूठियां निकालकर जंगल के राजा को दे दी और एक एक हिरन लेकर महल में आ गए। उनका ससुर राजा बहुत ही खुश हुआ कि उसके दामाद शिकार करके लौटे हैं। इधर छोटे भाई ने फिर से एक गरीब भिखारी का रूप बनाया और महल में खाली हाथ पहुंच गया। उसे देखते ही बड़े भाई और राजकुमारियां उसका मजाक बनाने लगी और उस पर हंसने लगी। ससुर ने कहा, ये तो भिखारी है, शिकार खेलना तो राजकुमारों का काम है, इस भिखारी के बस का कुछ नहीं है। सभी लोग हंसने लगे। ये देखकर छोटी राजकुमारी को बड़ा ही दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर वहां से चली गई। तब गरीब भिखारी ने कहा, महाराज, जंगल में तो एक भी जानवर नहीं था, फिर ये तीनों कहाँ से जानवर ले आए? बड़े भाई बोले, अरे भिखारी चुप कर, नहीं, मैं सच कहता हूँ, ये लोग अपनी बहादुरी से शिकार करके नहीं लाए, बल्कि अपनी झूठी शान बचाने के लिए जंगल के राजा से जानवर खरीद कर लाए हैं। मैं अभी जंगल के राजा को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर छोटा भाई महल से बाहर चला गया और कुछ ही पलों के बाद जंगल का राजा महल में दाखिल हुआ और बोला,
हाँ, ये बात सच है कि ये तीनों लोग शिकार करके नहीं बल्कि मुझसे जानवर खरीद कर लाए हैं, क्योंकि ये तीनों बहुत ही डरपोक हैं। मेरी एक ही धमकी से ये लोग डर गए और मुझसे शिकार खरीद कर ले आए। बदले में मुझे शिकार की कीमत भी दी गई थी। ये कहकर उसने उन तीनों भाइयों की कीमती अंगूठियां सबको दिखा दी। ये देखते ही तीनों बड़े भाइयों के होश उड़ गए, क्योंकि उनका पर्दा फाश हो चुका था। फिर जंगल के राजा ने कहा, क्यों डरपोक और झूठे भाइयों, तुम्हारा चौथा भाई कहाँ पर है? वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान थे कि इनका कोई छोटा और चौथा भाई भी है। वे लोग बोले, हमारा कोई भाई नहीं है। ये सुनते ही जंगल के राजा ने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया और बोला, तो फिर मैं कौन हूँ? वो तो सबसे छोटा भाई वीर ही था। उसे देखते ही बड़े भाइयों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब वीर ने सारी कहानी अपने ससुर को बताई कि किस तरह से उसके भाइयों ने धोखेबाजी करके उसे फंसाया। ये सब सुनकर राजा आग बबूला हो गया और तुरंत ही तीनों भाइयों को कैद खाने में डलवा दिया। जब वीर की पत्नी यानी छोटी राजकुमारी ने अपने पति का असली रूप देखा तो वह बहुत ही खुश थी। वीर को अपने भाइयों पर दया आ गई। उसने राजा से उनके लिए माफी मांगी और उन्हें एक मौका देने की प्रार्थना की। अपने छोटे भाई की इस दयालुता को देखकर बड़े भाइयों का भी हृदय परिवर्तन हो गया। वे लोग रो रो कर माफी मांगने लगे और उसी महल में मामूली नौकर बनकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। वीर को अपना राज्य वापस मिल चुका था। वो छोटी राजकुमारी के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा।